हेलो। हाँ बच्चों, ये प्रश्न आपकी यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, पहला प्रश्न ये है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार के मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार के मूल्य क्या करता है? अंकित करता है। ठीक है। एक मूल्य खरीदारों के लिए, एक मूल्य किसके लिए? खरीदारों के लिए। और जबकि दूसरा मूल्य क्या है? 6 महीने के लिए उधार वालों के लिए। ठीक है, जो उधार लेंगे 6 महीने बाद देंगे। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, साधारण ब्याज की दर कितनी हो? 5% वार्षिक हो, तो दोनों प्रकार के अंकित मूल्यों में अनुपात ज्ञात करना है। आप लोग लगाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, आंसर कितना आएगा? लगाइए लगाइए, टाइम देते हैं आपको। अब आ गया, लिखते नहीं बन रहा था। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। थोड़ा पतला करें इसको, पेन को। हाँ, अब सही है। ठीक है, बता रहे हैं, एक मिनट। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार के मूल्य अंकित करता है। ठीक है ना, मतलब दो प्रकार के मूल्य अंकित करता है। एक मूल्य होता है जो उसका नगद देना है उसको। ठीक है। और एक देना है जो लोग 6 महीने बाद उसको देंगे पैसा, मतलब। ठीक है ना, तो 5% उनसे ब्याज लेगा। 5% वार्षिक ब्याज लेगा। कितने परसेंट वार्षिक लेगा? 5% वार्षिक ब्याज लेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तब उधार देगा वो। ठीक है ना। एक साल में क्या परसेंट लेगा? 5%। नकद मूल्य दोनों प्रकार के अंकित, पहला अंकित मूल्य ये हो गया आपका। ठीक है। और दूसरा अंकित मूल्य ये हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला वाला तो मान लीजिए कितना है? 100 रुपये। ठीक है। और दूसरा कितना होगा? ठीक है, तो एक साल के ब्याज कितना है? 5% है। एक साल का ब्याज कितना है? 5% है, तो 6 महीने कितना होगा? 2.5%। तो इसमें 100 ढाई हो जाएगा। 100 2.5%। ठीक है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, काटेंगे इसको। 25 चौको 100, 40 अनुपाते, ये कितना बढ़ जाएगा? 25 चौक 100, 25 एकम 25, 40 अनुपाते 41 होगा। कितना होगा? 40 अनुपाते 41 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान में। कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझें इसको। ठीक है। कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। पहले वर्ष के बाद 6800 रुपये वापस कर दिए गए।
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 साल के ब्याज जोड़ा गया 6% के हिसाब से, और 1 साल बाद 6800 रुपये वापस कर दिए गए। तो 1 साल का मिश्र धन कितना होगा? 6% वार्षिक। 1 साल के ब्याज कितना है? 6% है। 1 साल के ब्याज कितना है? 6% है। तो मिश्र धन कितना हो गया? 106%। 106% हो गया आपका मिश्र धन। ठीक है। और इस मिश्र धन में 6800 रुपये क्या किए गए? वापस कर दिए गए। 6800 रुपये क्या कर दिए गए? वापस कर दिए गए। ठीक है ना। तो इतनी शेष राशि बची। अब बची कि नहीं बची? तो ये आगे का ब्याज इस पर काम करेगा क्या परसेंट? 5%। तो इसका 5% आप निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए? 5%। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो हमारा 6% पहले वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 6% है। ठीक है ना। तो ये कितना है? पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 है। दूसरे वर्ष का ब्याज ये है, दूसरे वर्ष का ब्याज ये, पहले वर्ष का ये। तो इस लाइन में कहा गया है दूसरे वर्ष के ब्याज पहले वर्ष के ब्याज के 11/20 है। इसका 11 कितना है? 20 है। ठीक है ना। तब ये क्या होगा? ये ब्याज बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर तथ्य क्या है ध्यान देने होगा, समझे? ये वाला। अब काटिए इसको। 20×5 = 100। 5×5 कैंसिल हो गए। 11×66। 66% इधर ले आइए, घट जाएगा। तो कितना बचेगा? 106%। 106% माइनस 66% बराबर कितना? बराबर कितना? 6800। बात समझ पा रहे हैं नहीं? ठीक है ना। 6800। 6800। आगे देखिए ये कितना बचेगा? 40%। 40% बराबर 6800। ठीक है। तो 1% बराबर 17×4 = 68। 1% बराबर कितना? 17। 170 मतलब। ठीक है ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 100% बराबर? 17,000। 17,000 हो जाए। कितना हो जाएगा? 17,000। ठीक है। एक बार फिर समझिए। कुछ राशि 6 वर्षों पर साधारण ब्याज के लिए उधार दी गई। कुछ राशि जो है 6% पर साधारण ब्याज के लिए उधार दी गई। तो मिश्र धन हमारा कितना हुआ? 106%। मिश्र धन कितना हुआ? 106%। अब इसमें क्या है कि इस मिश्र धन में से 6800 रुपये उसको वापस कर दिए गए। तो 6800 कम हो जाएगा ना, घट जाएगा। ठीक है। अब जो बचा है ये जो बचा है, ये जो बचा है, इस पर 5% ब्याज लगेगा। यहाँ दिया है कितने? 5% लगेगा। और ये ब्याज जो है ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। और दूसरे वर्ष के ब्याज पहले ब्याज का, पहला ब्याज कितना है? 6% है। तो 6% का 11/20 हो जाएगा ये। इसको हम लोग काटेंगे। 66% और 106% आ जाएगा। इसमें अंतर कितना होगा? 40% का। तो हमारा क्या 6800 जो हमारा है, जो हमारा 6800 है, ये पिन बदलते हैं। जो हमारा 6800 है इस ये क्या परसेंट होगा? 40% होगा। जो हमारा 6800 है, जो हमारा 6800 है, ये क्या परसेंट होगा? 40% होगा। तो हमें 100% मूलधन चाहिए। 100% क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। 100% क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। ठीक है ना। तो काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 4 17 170 बार कटेगा। कितना कटेगा? 170 बार कटेगा। कितना कटेगा? 170 बार कटेगा। ठीक है ना। 17,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,000। ठीक है। क्लियर है? ठीक। प्रयास कीजिए समझने का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में, कोई राशि जो है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 9440 हो जाती है। 9400 कितना हो जाती है? 40 हो जाती है। यदि ब्याज की कुल दर 25% अधिक कर दी जाए। मतलब कुल दर का मतलब समझते हैं? तीनों वर्षों का ब्याज, तीनों वर्षों की जो दर है वो 25% ज्यादा कर दीजिए, बढ़ा दी जाए। मतलब 3 वर्ष में बढ़ा दी जाए। 9800 हो जाता है। एक बात ये सोचो कि वही राशि उतने ही समय में 9800, पहले कितनी हो जाती है? 9440, अब 98। तो ब्याज कितना ही बढ़ा? तो 9800 में घटाइए आप 9440। 94 40 घटाइए कितना होगा? 0 6
अब यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, 7 में 4 गए, 360 बचेगा। ये 360 क्या परसेंट होगा? ये 360 अधिक क्यों आया? क्यों अधिक आया आप सोचिए ना। 360 अधिक इसलिए आया कि ब्याज की दर 25% क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई है, वही बढ़ा हुआ आया। यानी 360 25% आए तो 100% मूलधन चाहिए। बात समझ पा रहे ना? 25 चौको 100, ठीक है ना। अभी ब्याज बढ़ाए तो 100% मूलधन नहीं होगा, ब्याज होगा। ये क्या होगा? ब्याज होगा। कई वर्षों का ब्याज होगा? 3 वर्षों का। ठीक है, काटिए उसको। तो 36 दूनी कितना होता है? 72, 72 चौको 1440, 140, 1440 रुपये ब्याज हो गया हमारा। ठीक है ना, 3 वर्षों का। 3 वर्षों का मिश्र धन कितना था? 94 40। तो 94 40 में आप घटा दीजिए कितना, ठीक है ना। तो ये 8,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। 8,000 रुपये क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ये मूलधन आया। क्या आया? ये मूलधन। ठीक है ना, मूलधन ज्ञात कीजिए तो 8,000 मूलधन हो गया। ठीक है। अब हमें निकालना है ब्याज की दर। क्या निकालनी है? ब्याज की दर। हमें क्या निकालनी है? ब्याज की दर। तो जो 1440 है ये कै वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष कितना होगा? 1 वर्ष का 3 चौक 12, 480 होगा। कितने में होगा? 8,000 में। 480 ब्याज मिला कितने में? 8,000 में। तो कितने परसेंट है? ठीक है ना। 8 संग 48, 3 जीरो कट गए। देखिए 8 संग 6%। कितने परसेंट? 6%। तो हमारे दो उत्तर हो जाएंगे। हमारे कितने उत्तर हो जाएंगे? दो उत्तर हो जाएंगे, एक 6% और एक 8,000। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, दोबारा समझिए इसको। ठीक है ना, समझे? देखिए दोबारा आपको बताते हैं। इसको साफ कर देते हैं पहले। यहाँ से साफ करते हैं, यहाँ से। चलिए पूरा सवाल भी चला गया। पूरा क्या चला गया? चुके हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, कोई राशि 3 वर्षों में 94 40 हो जाती है। तो 98, 98 100, कितना 100? 98 100। 98 100 में आप क्या करेंगे कि घटाएंगे 94 40, तो हमें ब्याज मिल जाएगा कितना? कितना मिल जाएगा ब्याज? 360। 360 ब्याज आया। अधिक ब्याज आया। क्यों अधिक आया? क्योंकि दर बढ़ाई गई थी। कै परसेंट? 25%। तो ये 360 25% है। तो हमें 100% कुल ब्याज चाहिए। कुल क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। कितने वर्ष का? 3 वर्ष के ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 1440। 1440। 1440। अब ध्यान दीजिए कि 3 वर्ष के ब्याज 1440 है। 3 वर्ष का जो हमारा मिश्र धन था वो 94 40 था। 94 40 में अब आप घटा दीजिए 1440। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 8,000 होगा। कितना होगा? 8,000 होगा। ठीक है ना। तो आपका ये आपका एक आंसर हो गया, मूलधन 8,000 होगा। 1440 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज होगा 480। अब ये 480 ब्याज है कै साल का? 1 साल का। तो 480 ब्याज मिला कितने में? 8,000 में। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। तो 8,000 पे तो कितने प्रतिशत है? 6% है। ठीक है ना। ये आपका प्रश्न हुआ। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। तीन समान मूलधन, 3 समान मूलधन है। ठीक है ना। मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का कुल मिश्र धन दिया है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के ब्याज कितना? 6% है। 1 साल के ब्याज कितना है? 6% है। 1 साल का ब्याज कितना है? 6% है। ध्यान से समझिएगा। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 6% है। तो मेरे बच्चों 3 साल के ब्याज कितना हो जाएगा? 6 × 18, 18% हो गया ब्याज। 1 साल के ब्याज 6%, 2 साल का 12, 3 साल का 6 × 18% ब्याज हो गया। मिश्र धन हो गया कितना? 118। मिश्र धन कितना हो गया? 118%। 6% वार्षिक तो 4 साल में 24%। ठीक है ना। तो मिश्रण कितना? 124%। मिश्रण कितना हो गया? 124%।
और 6% 5 साल का कितना होगा, 6 पंचे 30% ब्याज, तो मिश्र धन 130%। ध्यान समझिएगा, 130%। तो कुल मिश्र धन हमारा कितना हो गया, जोड़िए आप इसको, कुल मिश्र धन कितना हो गया, जोड़ दीजिए इसको। 8 4 12 की 2% तो लगा रहेगा, 8 4 12 की 2, 3 2 5 1 6 1 7, कितना 7, ठीक है ना। और 1 2 3 372, 372% क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। क्या हुआ, ये 7 है भाई, 372 क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 372 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो कुल मिश्र धन कितना है, 3772। तो 3720 मिश्र धन, सॉरी 3720 मिश्र धन। तो यहाँ पे कितना है, ये 3720 कितने परसेंट है, 372% है। तो हमें 100% क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। हमें 100% क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। 100% क्या चाहिए हमें, मूलधन चाहिए। काट दीजिए इसको, ये देखिए आपका कैंसिल हो रहा है। मूलधन हमारा कितना आ गया, 1000 रुपये। कितना आ गया मूलधन, 1000 रुपये, ठीक है ना। मूलधन कितना आ गया, 1000 रुपये। अब यहाँ पर क्या है कि 3 समान मूलधन थे, 3 समान थे, तो 1000 3 बार जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हमारा कुल जो आंसर आएगा मूलधन का कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। कुल कुल मूलधन कितना आएगा, 3000 रुपये। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3000 रुपये। ठीक है, समझ सके होंगे, ध्यान से कोशिश करें। देखिए एक बार और बताने का प्रयास करते हैं हम इसको साफ करके, ठीक है। देखिए इस तरह ही साफ होता है ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, दोबारा समझिएगा, ठीक है। क्या है, सब साफ हो जाए इससे, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर हम ये पेन यूज करेंगे और 3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक दर से, 3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक दर से, 3, ठीक है ना, 6% वार्षिक साधारण ब्याज। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल का ब्याज कितना, 6% है। जो प्रतिशत दर होती है वही ब्याज होता है, ठीक है ना। वार्षिक है तो 1 साल का होता है, वार्षिक का मतलब ही होता है 1 साल। 1 साल का ब्याज 6%, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 18% होगा। तो मिश्र धन होगा 118%। मिश्र धन कितना होगा, 118%। प्लस अगली बार की बात है 4 साल का 6%, तो 6 चौको 24%। तो आपका जो मिश्र धन हो गया 124% हो गया, 124% हो गया। अब प्लस अगला पॉइंट दिया है 6% 5 साल का, तो 6% वार्षिक, 1 साल में 6%, 2 साल में 12, तो 5 साल में 6 पंचे 30%, तो मिश्र धन 130%। इसको आप जोड़ेंगे, कुल मिश्र धन हमारा 372% हुआ। कुल मिश्र धन कितना हुआ, 372% हुआ, ठीक है ना। तो हमारा कुल मिश्र ने यहाँ पे कितना दिया है, 3720, यहाँ पे कितना दिया है, 3720 दिया है क्या, मिश्र धन। तो हमारा मिश्रण जो आया वो क्या परसेंट है, 372%। तो ये 3720 372% है, तो 100% मूलधन चाहिए, ठीक है ना। काट दीजिए, तो मूल हमारा आ गया 1000। क्योंकि समान मूलधन थे तो तीनों मूलधन जो है 1-1 हजार होंगे। तीनों मूलधन कितने होंगे, 1-1 हजार होंगे। तो हमारा मूलधन कुल कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। कितना हो जाएगा, 3000 रुपये मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूलधन, 3000 रुपये। ध्यान दें, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। 1000 नहीं देना, प्रत्येक मूलधन अगर कहता तो 1000 होता। अगर कहता है प्रत्येक मूलधन कितना होगा, यहाँ पर कहता है प्रत्येक मूलधन कितना होता, तब आप 1000 आंसर देते। लेकिन आपका मूलधन पूछा है, यानी कुल मूलधन पूछा है, ठीक है ना। तो 3000 ही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दें। कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज मिश्र धन का पूछा है, ध्यान देना, किसी धन का ब्याज मिश्र धन का, यानी मिश्र धन कितना है 5 है, मिश्र धन कितना है 5 है, और ब्याज कितना है 3 है, ब्याज कितना है 3 है। तो मिश्र धन जब 5 है और ब्याज है 3, तो मूलधन कितना हो गया 2 हो गया, ब्याज कितना हो गया 3। और साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पे, तो मूलधन 2 है, 2 रुपए का ब्याज कितना है 3 रुपया है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट है, ये आपका हो गया 150%, 150% हो गया। कै कै परसेंट से, हर साल कै परसेंट देना पड़ता है, यहाँ 10% वार्षिक है भाई, वार्षिक, एक साल में कै परसेंट 10%, तो 150 कै साल में हो गया 15 वर्ष में, कितने वर्षों में हो गया 15 वर्षों में हो गया। तो आंसर हमारा कितना होगा 15 वर्ष होगा, ठीक है। कोशिश करें एक बार और समझा देते हैं आपको हम, ठीक है ना। देखिए इसको साफ करते हैं, ये ठीक है। अब देखिए एक बार इसको और समझिएगा, कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज मिश्र धन का, यानी ब्याज जो है मिश्र धन का, ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन का 3/5 है, मिश्र धन कितना है 5 है, तो ब्याज कितना है 3 है, मिश्र धन कितना है 5 है, मिश्र धन कितना है 5 है, और ब्याज कितना है 3 है, 3 ब्याज है, ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया 2, 2 रुपए पे ब्याज मिलता है 3 रुपए, 2 रुपए ब्याज कितना मिलता है 3 रुपए, ठीक है ना। तो कितने परसेंट है भाई ये, 2 पंचे 10, 50 बार कटेगा, 5 15, 150% है। और हर साल कै परसेंट मिलता है 10%, तो 150% कै सालों में बनेगा 15 सालों में बनेगा, 15 वर्ष हो गए, कितना हो गया 15 वर्ष हो गए, ठीक है ना। इसी चीज को जो समझना चाहें आप अगर फार्मूले से, तो ये फार्मूले का तो विशेष जरूरत है नहीं इस सवाल में, ठीक है ना, किसी भी सवाल में नहीं ज्यादा, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, पहले निकालेंगे मूलधन, हम क्या निकालेंगे मूलधन, पहले निकालेंगे मूलधन, मूल कितना आएगा 5 - 3, मिश्र धन माइनस ब्याज, तो 2 आएगा। और ब्याज कितना आया आपका, ब्याज कितना आया आपका, ब्याज कितना आया आपका 3 रुपए, ब्याज दिया कितना 3 रुपए। समय पूछा है, क्या पूछा है समय, समय बराबर क्या होता है मूलधन गुणते, समय बराबर क्या होता है सूत्र, सूत्र पूछ रहे हैं, समय बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 3 रुपए, ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते दर, ठीक है ना। काटिए इसको, ये कट गया आपका 0, 2 पंचे 10, 5 15 वर्ष समय आ गया, कितना आ गया भाई 15 वर्ष आ गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसी प्रकार के देखिए वीडियो सही से बनाना थोड़ा सा असुविधाजनक होता है हमसे भी, ठीक है। बाकी आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक। आप लोग सहयोग करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि हमें टेक्निकल जानकारी थोड़ा सा असुविधाजनक होती है, ठीक है ना, असुविधा होती है, मतलब हमको बना नहीं पाते सही से। बाकी आपको प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है ना, सभी प्रश्न अच्छे हैं, आप इनकी तैयारी करें सही से, ठीक। और सपोर्ट करें, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद। बाकी आप समझ सकते हैं स्वयं सभी बातें।